Good evening, dear students and everyone. Once again, I would like to welcome you all to my YouTube channel English with Ravi Sharma. As I promised you that on Sunday we will discuss vocabulary. So today we are going to discuss English vocabulary. As you know that English vocabulary is very important in English grammar. It is also important in English speaking. So आज जैसा कि मैंने वादा किया कि हमें संडे को इंग्लिश वोकेबुलरी उठानी है, इंग्लिश वोकेबुलरी के बारे में डिस्कस करना है, तो उसी क्रम में आज संडे को हम इंग्लिश वोकेबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट संडे को हमने इंग्लिश बेसिक वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग डिफरेंट। Today we are going to discuss one word substitutions. As you can see on the board, we are going to discuss one word substitutions. One word substitutions की बारे में हम बातें करना चाहेंगे। One word substitution का मतलब होता है अनेकों के लिए एक शब्द। हिंदी में इन्हें अनेकों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका प्रयोग किसी भी लैंग्वेज को बहुत सुंदर बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है और सरल भी बनाता है। जैसे मैं किसी से बोलूं कि स्टूडेंट्स, कल मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो भगवान में विश्वास रखता है। कल मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। तो आप मुझसे कह सकते हैं कि सर, इतना बड़ा सेंटेंस बनाने की बजाय आप ऐसा बोल देते, कल मैं एक आस्तिक से मिला, कल मैं एक नास्तिक से मिला। सो यही रोल होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। किसी भी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाना, किसी भी लैंग्वेज को सरल बनाना और किसी भी लैंग्वेज को अच्छा बनाना। जितने ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जानेंगे आप, उतनी ही उस भाषा में आपको सरलता होगी और परिपक्वता होगी, आपको उतनी ही एक्यूरेसी आएगी उस लैंग्वेज में। और आप जब भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, उसमें अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का प्रयोग किया जाता है। सो इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, देन यू कैन इजीली रीड दैट पर्टिकुलर पैसेज और न्यूज़पेपर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 डिफरेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मींस अनेकों के लिए एक शब्द। आवर फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है भाषावादी, जिसे हिंदी में बोलते हैं। One who knows many languages, a person who knows many languages is called polyglot. We can take the example of Atal Bihari Vajpayee. The former Prime Minister of our nation, Atal Bihari Vajpayee, was a polyglot. वो एक ऐसे पर्सन थे जिनको कई भाषाओं का ज्ञान था। तो polyglot का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको कई भाषाओं का ज्ञान हो। The second word is illiterate. Illiterate is very common word, very easy word. A person या one who can neither read nor write, जो ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उस पर्सन को बोलते हैं illiterate. There are many illiterate persons in India या कहीं भी in the world also. तो illiterate का मतलब a person who can not read and write. तो one who can neither read nor write. Fatalist. Fatalist का पर्सन होता है भाग्यवादी, one who strongly believes in fate, जो भाग्य में विश्वास करता है, जिसे ये लगता है, उस व्यक्ति को ये लगता है कि सब कुछ भाग्य के द्वारा डिसाइड किया गया है, वो खुद बहुत कम कर सकता है, हर चीज भाग्य पर डिपेंडेंट है। आप याद करो वो फिल्म जिसमें अक्षय कुमार खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी नाम था शायद उसका, जिसमें वो अपनी मामा की कही हुई बात में विश्वास करता है, यानी भाग्य में विश्वास करता है। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड फैटालिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है वन हुज पेरेंट्स आर डाइड, जिसके पेरेंट्स मर चुके हों, उसे बोलते हैं ऑर्फन। तो ऑर्फनेज, कई ऑर्फनेज खुले हुए हैं इंडिया में, तो ऑर्फनेज यहीं से निकाला गया वर्ड है ऑर्फन से। तो ऑर्फनेज अ प्लेस वेयर ऑर्फन लिव्स। तो ऑर्फन का मतलब हुआ वन हुज पेरेंट्स आर डाइड, जिसे हिंदी में अनाथ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट कैन नेवर डाई, ऐसी कोई चीज जो अजय हो, अमर हो, जो कभी मरे नहीं, उसे बोलते हैं इमोर्टल। इट इज सेड दैट लॉर्ड हनुमान इज इमोर्टल। भगवान हनुमान जी कैसे हैं? इमोर्टल हैं, अमर हैं, अजय हैं। और आपकी ऐसी, आप कोई ऐसा काम भी करते हैं जो अमर हो, जो जिंदगी भर रहे, जिसकी छवि हमेशा रहे, उसे भी बोल सकते हैं इमोर्टल वर्ड। तो इमोर्टल मींस समवन और समथिंग दैट कैन नेवर डाई। द नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रियट। पैट्रियट वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री से अत्यधिक प्रेम करता हो, उसे बोल सकते हैं पैट्रियट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ट्रूली पैट्रियट। तो पैट्रियट है वो एक अच्छे देशभक्त है, इज अ ट्रू पैट्रियट। तो पैट्रियट का मतलब है देशभक्त। वी कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह वाज अ ट्रू पैट्रियट। तो पैट्रियट का मतलब क्या? देशभक्त। नेक्स्ट वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ हिज फील्ड। अपने क्षेत्र का एक अच्छा खासा अनुभव होता है, उस पर्सन को बोलते हैं वेटेरन। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी इज अ वेटेरन पॉलिटिशियन ऑफ बीजेपी। तो जिसको अपने अनुभव का, अपने क्षेत्र का एक अच्छा खासा अनुभव हो। अमिताभ बच्चन
इज अ वेटेरन बॉलीवुड एक्टर। तो वेटेरन का मतलब हो गया जिसको अपने फील्ड का एक लंबा एक्सपीरियंस हो, एक अच्छा अनुभव हो। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट। इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट का मतलब होता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो आपका मित्र होने का दावा करेगा, जो आपका होने का दावा करेगा जो नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो अन्य होने का दावा करेगा, जो कुछ और होने का दावा करेगा। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मूवी बाजीगर इन विच शाहरुख खान वाज एन इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट, जिसमें उन्होंने इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट का रोल प्ले किया था। या ऐसा कोई भी आपका दोस्त जो आपको धोखा दे, जो आपका अच्छा मित्र होने का दावा करे लेकिन दुख में परेशानी में आपका साथ नहीं दे, उसे बोल सकते हैं इम्पोस्टर और हाइपोक्रेट। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यानी स्वयं का, बायो यानी लाइफ, ग्राफी यानी राइटिंग। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जीवनी यानी किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी जो खुद के द्वारा लिखी गई हो, उसे बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। I will give you the example of Wings of Fire. Wings of Fire is an autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam साहब की ऑटोबायोग्राफी है Wings of Fire। इसी तरह से My Experiments with Truth महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई होगी। एक पर्सन की लाइफ स्टोरी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। जैसे अभी हाल ही में एक मूवी चल रही थी अजय, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर बेस्ड थी, और वो एक बुक से ली गई थी। उस मूवी को एक बुक से लिया गया है, द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, दैट पर्टिकुलर बुक हैज बीन रिटन बाय शांतनु गुप्ता। तो उस चीज को, उस राइटिंग को हम बोल सकते हैं बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स। So boys and girls, ladies and gentlemen, these are 10 idioms, 10 one-word substitutions which we have discussed today. I would like to revise fast. Polyglot, one who knows many languages. Polyglot का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। Illiterate, one who can neither read nor write, यानी अनपढ़ जो न तो लिख सकता है न पढ़ सकता है। Fatalist, one who strongly believes in fate, जो भाग्य में विश्वास करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं fatalist. Next word है orphan, one whose parents are died, इसके माता पिता मर चुके हो, उसे बोलते हैं ऑर्फन। इमोर्टल, समवन और समथिंग दैट कैन नेवर डाई, कोई चीज, कोई व्यक्ति जो कभी मर नहीं सकता है। जैसे यदि आपने अच्छा काम किया है तो वो आपका अच्छा वर्क कभी मरेगा नहीं। नेक्स्ट वर्ड पैट्रियट, वन हु लव्स हिज कंट्री। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री मोर देन एनीथिंग एल्स इज कॉल्ड पैट्रियट। वेटेरन, वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ हिज फील्ड, जिसको अपने क्षेत्र का एक लंबा अनुभव हो, एक बहुत अच्छा अनुभव हो, उसे बोल सकते हैं वेटेरन। इम्पोस्टर या हाइपोक्रेट, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो कुछ और होने का दावा करता है, यानी ढोंगी या बहरूपिया। ऑटोबायोग्राफी, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। द नेक्स्ट वर्ड इज बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स इज कॉल्ड बायोग्राफी। So boys and girls, these are 10 one-word substitutions which we have discussed today. आपको इनको को घर पे पढ़ना है, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं और इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, तब आपको आराम से ये 10 one-word substitutions आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अपनी क्लास को आगे आने वाली क्लास में कंटिन्यू करना चाहेंगे। जाने से पहले मैं आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू विश यू वेरी हैप्पी स्मॉल दिवाली एंड I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day. बहुत बहुत धन्यवाद।